भूमिहार है तो हम ही भूमि जा रहे हैं जी। तो भूमिहार बर्दाश्त कर लेगा? भावना बेस पर उनको वोट दिया जाएगा। ये बाजार का पता है। देसी और विदेशी की लड़ाई है। देसी और विदेशी? हाँ। ना, कोई नहीं पहचानता है बनियापुर में। सबसे ज़्यादा एक्टिव है अगर भूमिहार तो मोदी जी के नाम पर है। कौन है कोई जानते नहीं है, कौन है आकाश कुमार को जानते हैं? आज सुने कि महाराजगंज से कोई कांग्रेस आया है आकाश कुमार, हम लोग देखे भी नहीं आज तक। बड़ी गाड़ी लेके गाड़ी चली होगी तो उसमें कितने आदमी बैठे थे? हैं? एगो ड्राइवर था, एक दो आदमी थे। महाराजगंज लोकसभा बनियापुर विधानसभा के बीच हम मौजूद हैं और हाल ही में भूमिहारों के नए नेता के तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे को महाराजगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी का। इनको पहचानते हैं जो अखिलेश के बेटा है? नहीं, हम लोग पहचान वो नहीं करते। कह रहे हैं कि भूमिहार है इसलिए मिलेगा। भूमिहार है तो हम ही भूमि जा रहे हैं जी। तो भूमिहार बर्दाश्त कर लेगा? भावना बेस पर उनको वोट दिया जाएगा। ये बाजार का पता है। इनका ये सब होता है यहाँ पे। भावना बेस पर उनको वोट दिया जाएगा। तो खाली भूमिहार है इसलिए नहीं दीजिएगा? जात के ऊपर वोट नहीं देंगे, हम लोग को मोदी को वोट देना है। बस देगा जो वही जो अनपढ़ लोग होगा वही दे सकता है। तो जो अनपढ़ होगा वही देगा, बाकी पढ़ा लिखा कोई नहीं देगा। ये अखिलेश जी बेटा लेके घूम रहे हैं तो क्या होगा? कौन है कोई जानते नहीं है, कौन है आकाश कुमार को जानते हैं? आज सुने कि महाराजगंज से कोई कांग्रेस आया है आकाश कुमार, हम लोग देखे भी नहीं आज तक। बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है। गाड़ी लेके घूमते ही रह जाएंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। कौन अखिलेश सिंह है, अब अभी नाम पता नहीं। नाम पता नहीं है। पुरनका सांसद क्या है पता है? जनार्दन सिरवाल। भूमिहार बहुल इलाके में जिस जगह पर हम खड़े हैं भूमिहार लोग का बोलबाला है जी। अखिलेश जी अपने बेटे को इसीलिए नहीं, भूमिहार जातिवाद की इसमें कोई बात नहीं है। मान लीजिए आप जमीन से जुड़े हुए उस आदमी को जिताएंगे ना। हम कहीं से आ गए, हमें कुछ यहाँ की जानकारी ही नहीं है और उस चीज के लिए हम बोल रहे हैं इनको जिताइए, तो गलत बात है। मान लीजिए आपको 10 आदमी को नाम यहाँ से बताया जाए तो आप तो पूछिएगा जो कहाँ पे हैं। हम जानते हैं उनका पास में दुख सुख में शामिल है। हम जब भी होता है तो हम जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। देखिए, देसी और विदेशी की लड़ाई है। देसी और विदेशी? हाँ। और अच्छा, 150-200 गाड़ी लेके घूम रहे थे, क्या लगेगा? और गाड़ी थोड़े वोट देगा, जनता ने वोट देगी, पब्लिक वोट देगी। गाड़ी थोड़े जाके वोट देगा एथी में ईवीएम में। गाड़ी चली होगी तो उसमें कितने आदमी बैठे थे? हैं? एगो ड्राइवर था, एक दो आदमी थे। भूमिहार बुद्धिजीवी जात है, ये पढ़ा लिखा है, ये देश दुनिया की बात समझता है और उस पर विचार करता है कि हमारा विकास कैसे होगा, हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे राज्य का विकास कैसे होगा, और सोच कर वोट करेगा। और सबसे बड़ा मोदी जी के जो परिणाम हैं, ये 500 वर्ष मुग़ल शासन से लेकर आज तक जो लोग उस जिसके लिए लड़ रहे थे, 22 जनवरी को मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, भव्य स्वागत राम मंदिर का। ये भी भावना लोगों को पकड़ा हुआ है। जाति के नाम पर नहीं खड़े होंगे, विकास के नाम पर खड़े होंगे और मोदी जी के नाम पर खड़े हैं। कैंडिडेट चाहे जो हो, राम हो या रहीम हो, लेकिन यहाँ के भूमिहार जो हैं 80% उसमें चले जाएंगे। कुछ जाति के लोग होते हैं जिनको जातीय को वोट देते हैं, वहीं जाएंगे। या कुछ इधर उधर के लोग जो पैसे पर बिकने वाले, किनने वाले हैं और खाने पीने वाले हैं, वहीं इधर से उधर करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।